नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हरियाणा भारत में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मगर इससे पहले एक नजर डालें आज की सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ की मीटिंग। बैठक में कई कार्यों की समीक्षा की गई। प्रदेश के राज्यपाल ने संक्षिप्त क्षति वसूली बिल को दी मंजूरी। बजट सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो चुका है बिल। सिरसा में जारी है कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। अब तक 65% लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भदवाड़ी फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। फ्लाईओवर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनकर हुआ तैयार। कैथल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने छापेमारी करके एक वेश्यावृत्ति के अड्डे का किया पर्दाफाश। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के उपायुक्त के साथ मीटिंग की, जिसमें कई कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस मीटिंग में सीएम ने स्वामित्व योजना, ऑनलाइन म्यूटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी और जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा की। साथ ही इन सभी विभागों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी विभागों की संपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों और जिला परिषदों से अलग किया जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद ना हो। इस बैठक में हमारे जिले के स्वामित्व स्कीम के बारे में रिव्यू हुआ और जल जीवन मिशन के बारे में भी बात हुई और ऑनलाइन म्यूटेशंस के बारे में और ऑनलाइन जमाबंदियों के बारे में भी रिव्यू हुआ। तो इसमें हमारे जिले में जल जीवन मिशन पे हम जो जहां भी पंचायतों की कमेटियां बन गई हैं, जो पानी की वेस्टेज को रोकेंगी और जो टैप्स हैं उनका ख्याल रखेंगी, तो उन कमेटीज को अब ये वाटर वर्क्स भी हैंड ओवर करा रहे हैं ताकि वो स्वयं सक्षम बनकर और अपने वाटर वर्क्स को स्वयं चलाएं और पानी की वेस्टेज को रोकें। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने संपत्ति क्षति वसूली बिल को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र में ये बिल पहले ही पास हो चुका है। इस बिल के हिसाब से प्रदर्शन के दौरान संपत्ति का जो भी नुकसान होगा वो उपद्रवियों से वसूला जाएगा। साथ ही बता दें कि विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन के बीच इस बिल को लाने से इसका असर सीधे तौर पर किसान आंदोलन पर पड़ेगा। वहीं बजट सत्र के दौरान जब बिल पेश किया गया था, तब भी इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। आज के निर्वाचन क्षेत्र से हमारा घर भी वही है, जन्मभूमि है। वहाँ का जितना विकास का काम किया है ना, और उससे ज्यादा हम चाहेंगे कि इस प्रांत में काम हो, विकास का काम हो, शिष्टाचार से काम हो, गरीबों का काम हो और प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक भी हम लोग आगे बढ़ें। और भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण का, उसके अंतर्गत राष्ट्र निर्माण में भी हम लोग सहयोग देंगे। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत सिरसा में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है। जिले में इस आयु वर्ग के करीब 1 लाख लोग हैं जिनको अब वैक्सीन लगानी शुरू की जा चुकी है। इससे पहले 45 वर्ष से ज्यादा के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो किसी गंभीर बीमारी के शिकार हों, लेकिन 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बताते चलें कि सिरसा में अब तक 65% लोगों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है, तो हमारी टीम्स का गठन पहले ही इन लोगों को, क्योंकि 45 से 59 साल वाले पहले कोमॉर्बिड हम करते थे, तो अब 45 से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। तो इस संबंध में गाइडलाइंस कल इशू कर दी गई थी, तो मेरी सभी टीम्स वैक्सीनेशन कर रही हैं। और आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इनका जो हमारा जो लगभग जो निर्धारित लक्ष्य रहेगा 1,16,560 के करीब, तो इसको हम अगले 28 दिन में पूरा कर लेंगे। आज भी जैसे हमारी एक्टिविटी जारी है वीरवार और शुक्रवार, क्योंकि हमारे जो कोविड की वैक्सीनेशन पूरे सिरसा जिले में जारी रहती है, तो अब तक तकरीबन 1100 के करीब लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 800 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। साथ ही बता दें कि 2019 में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर बंधवाड़ी गांव के लोगों को अक्सर जाम से खासी परेशानी रहती है, लेकिन इस फ्लाईओवर की सौगात से ये उनकी परेशानी को खत्म कर देगा। कैथल में पुलिस ने छापेमारी करके एक वेश्यावृत्ति के अड्डे का पर्दाफाश कर दिया है और इस मामले में 4 पुरुष और 8 महिलाओं को भी मौके से गिरफ्तार किया गया।
बताते चले कि पुलिस को अक्सर शिकायतें मिल रही थीं कि बलराज नगर में एक घर के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलराज नगर के घर में छापेमारी की, जहां पर 4 पुरुष और 8 महिलाएं मौके से पकड़े गए और वहां से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खूब सूचना मिली थी हमारे को, भाई किसी घर में वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। उस सूचना के आधार पे हमने मौके पे रेड मारी। तो एक्चुअल में वो जो गुप्त सूचना थी उसके हिसाब से जो पड़ोसियों ने या किसी ने भी अन्य शख्स ने दी थी तो वो सच्चाई मिली। उसमें जब मौके पे देखा बलराज नगर में 4 उसमें मौके में जेंट्स थे और 8 लेडीज थे जो चकला चला रही थी खुद के घर में, वो लेडीज भी साथ में ही मौजूद थी। एक तरफ प्रदेश की सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं सोनीपत के गांव सांदल खुर्द का प्राथमिक विद्यालय टीचरों के अभाव में बंद होने के कगार पर जा पहुंचा है, जहां गांव के लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ने नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि पहले से ही 5वीं तक को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर मौजूद है। यहाँ पे टीचर की समस्या है। मैं एक ही टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ की, मैं ही सारी क्लासेस देखती हूँ। विभाग से जो डाक का काम आता है, मीटिंग्स है, वो सब मुझे ही करना होता है और सारी क्लासेस को पढ़ाना होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। मेरे हिसाब से कम यहाँ पे 2 या 3 टीचर तो जरूर होने चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, ये संख्या बढ़े। फरीदाबाद के सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर बने अवैध बस्ती पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने खोरी गांव की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई अवैध बस्ती को तोड़फोड़ की है और विरोध के बीच जमीन से कब्जा हटा लिया गया है। गांव के लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, जिसे लेकर निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। बताते चलें कि करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे। देखिए, ये जो कार्रवाई है माननीय डीसी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, एमसीएफ के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर कट ऑर्डर है, जितनी भी एमसीएफ की लैंड है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट जोन है उसको एनक्रोचमेंट फ्री करवाया जाए। तो उस संदर्भ में ये कार्रवाई चल रही है। कितनी एकड़ जगह होगी लगभग? ये नगर निगम की 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। 7-8 हज़ार यहाँ पर इलीगल फैमिली यूनिट्स हैं, तो इसको वैकेट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं 6 से 8 अप्रैल के बीच बूंदाबांदी भी हो सकती है। 4 और 5 अप्रैल को प्रदेश के अलग अलग शोर पर बसे राजस्थान और हिमाचल में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल सकते हैं। अब फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक चंडीगढ़ में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 2 से 3 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। चरखी दादरी भिवानी के बीच कितलाना टोल प्लाजा पर मजदूरों ने 43 श्रमिक कानून रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि सरकार जो 4 नए लेबर कोड लेकर आई है उससे मजदूरों को नुकसान होगा। नए लेबर कोड से मालिक मजदूरों से 12 घंटे काम कराकर उनका शोषण करेंगे। वहीं न्यूनतम वेतन मिलना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा और रोजगार का स्तर कम हो जाएगा। उद्योगपति हायर और फासर की नीति पर काम करेंगे। लोहारू के ओबारा गांव की 25 वर्षीय शिक्षिका के अपहरण के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवती को रेवाड़ी जिले से बरामद कर लोहारू कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पेश करवाया। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया है कि लापता युवती को रेवाड़ी जिले के धाड़ूहेड़ा से बरामद किया गया। दरअसल जांच में पाया गया कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से जयपुर गई हुई थी और फिर दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गई। बहरहाल पुलिस ने महिला को जांच के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं डीएसपी ने यह भी बताया कि युवती के साथ कोई भी वारदात नहीं हुई है। तो 30 तारीख को ओबरा के पास से एक हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी, लड़की पूजा थी जिसके की किडनैपिंग की इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इसके रिगार्डिंग हमारी अलग अलग टीम लगी हुई थी। आज दोपहर में लड़की हमारे को बरामद हो चुकी है। रेवाड़ी के पास से जो है लड़की बरामद हुई है। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।